हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और आज हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, यानी कि लेंस द्वारा आवर्धन, एम जिसको हम कहते हैं कि कितना आवर्धन होगा, क्या आवर्धन होगा। तो बेसिकली याद रखिएगा, जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो आवर्धन होता है ये अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का। यानी कि हम इसको कह सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार बटे वस्तु की ऊंचाई या आकार। ठीक है, तो m हमारा एक फॉर्मूला तो ये हो गया। तो यदि मैंने कहा इफ m h i का मतलब हम ले लें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई हम इसे आकार भी कह सकते हैं। ठीक है, और एच ओ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसे, मैग्निफिकेशन m क्या होता है। फिर बात करेंगे इसके एक और फॉर्मूले की। इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास बनता है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे एंड फिर इस पर क्वेश्चन लगाने की। नेक्स्ट बात करें मैग्निफिकेशन की, तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास और होगा, और वो होगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि आवर्धन का एक सूत्र हमें और देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब आप सभी को पता है जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से दर्शाया जाता है और वस्तु की दूरी को u से। तो याद रखेंगे, नोट वेयर v इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि v हमारे पास है प्रतिबिंब की दूरी, u हमारे पास है वस्तु की दूरी। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि आवर्धन हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, जिसका हम सूत्र पढ़ेंगे ये। तो हमने यहाँ पर दो सूत्र देख लिए। m बराबर हमारे पास हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ, और m बराबर हमारे पास हो जाएगा v बाई यू। ठीक है, माइनस में नहीं प्लस में होता है v बाई यू, याद रखना, क्योंकि हम लेंस का मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, लेंस का आवर्धन पढ़ रहे हैं। चलिए कुछ अदर फॉर्मूले पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन के। तो अदर फॉर्मूले
अदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन के अन्य सूत्र। देखिए हमें पता है, अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूले को, तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला अगर हम लेंस फॉर्मूले की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हमारे पास लेंस सूत्र होता है। हम इस पूरे समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई बाय v, v से गुणा करने पर, यानी कि इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करने पर, v से गुणा करने पर क्या हमें मिलेगा, पहले यहां तक नोट करते चले फटाफट से, फिर बताते हैं v से मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा। तो जैसे से मल्टीप्लाई करेंगे v से, तो ये बन जाएगा v बाय f इज इक्वल्स टू v बाय v माइनस v बाय u। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, v से v कैंसिल होगा, बचेगा 1, तो यहाँ आएगा 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f। अब इस माइनस देखो, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि इसको हम पॉजिटिव करके लिखें तो ये पूरा इधर चले जाएगा 1 माइनस v बाय f, और ये वैल्यू हो जाएगी v बाय u के बराबर। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो ये देखो इधर भेज दिया तो इधर v बाय u आ जाएगा, और ये पूरा इधर भेजेंगे तो 1 माइनस v बाय f बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि v बाय u जो है उसका मान है 1 माइनस v बाय f। मैथ्स कहती है आप कुछ ना करें, एलसीएम ले ले, तो यहाँ पर f एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा f माइनस v। अब हमें पता है जो ये v बाय u की वैल्यू है यही तो m के इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे m इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन में f। तो ये बन गया हमारा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला, जिसमें अगर आपको फोकस दूरी और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी पता हो तो आप आवर्धन निकाल सकते। चलिए बात करेंगे फिर से अगेन दोबारा से, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब इस वाली इक्वेशन को इस बार मल्टीप्लाई करो u से, तो u से मल्टीप्लाई करके बनेगा ये u बाय एफ इज इक्वल टू u बाय वी माइनस u बाय यू, u से u कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये समीकरण बन जाएगा हमारा 1 u बाय एफ इज इक्वल्स टू u बाय वी माइनस 1। ठीक है, इस माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो u बाय एफ प्लस 1 इज इक्वल टू u बाय वी, एलसीएम लेंगे तो u प्लस एफ अपॉन में f इज इक्वल्स टू आ जाएगा u बाय वी। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप सभी को पता है कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले यहां तक नोट करें, फिर मैं इसको रेसिप्रोकल करके आपको बताऊंगा क्या है। तो अब क्या करना है, अब इस इक्वेशन को वापस देखें तो u बाय वी इज इक्वल्स टू हमारे पास है u प्लस एफ अपॉन एफ, तो रेसिप्रोकल करें यानी कि इस समीकरण को उल्टा करें, तो टेकिंग रेसिप्रोकल तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा रेसिप्रोकल करके, हमें मिलेगा इसका रेसिप्रोकल करने के बाद v बाय यू इज इक्वल्स टू v बाय यू इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस यू। और आप सभी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है v बाय यू, यानी कि यहां से हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा क्या, m बराबर f अपॉन में f प्लस यू। यानी कि अगर आपको वस्तु की दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, आपका आवर्धन निकल जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो दो फॉर्मूला हमारे यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बन गए, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, और दूसरा फॉर्मूला आप देखेंगे जो v के टर्म में बना है वो बना है एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन चुके हैं, एक ये और एक बन चुका है हमारा m इज इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन में, ये दोनों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा हो, इमेज डिस्टेंस दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ना छोटी सी बात नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन ये करेंगे कि मैग्निफिकेशन हमें बहुत सारी चीजें बताती है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन
यानी कि आप कह सकते हैं इफ मैग्निफिकेशन comes out to be negative, it means the image is real and inverted। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ जाए तो समझ जाइएगा कि यहां से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिली है। एंड इफ मैग्निफिकेशन comes out to be positive, it means the image is virtual and इरेक्ट। चलिए ठीक है, यानी कि यदि आवर्धन ऋणात्मक आता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और यदि आवर्धन धनात्मक आता है तो सीधा, आभासी और सीधा होगा। चलिए नोट करेंगे इस बात को, काफी चीजें यहां से पता लग जाएगी मैग्निफिकेशन से। तो आवर्धन हमें बहुत सारी चीजें बता देता है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आई, वर्चुअल इरेक्ट इमेज, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई तो रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। साथ साथ और क्या बताता है सर मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन एक चीज और बताएगा, मैग्निफिकेशन अगर इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तो हाइट ऑफ इमेज, याद रखिएगा इसको ना बाद में लिखेंगे, ठीक है। देन हम यहां पे कह सकते हैं देन हाइट ऑफ इमेज is greater than height of object। सेकेंड बात, if magnification is less than 1 then height of image is less than height of object।
and if magnification is equal to 1, then height of image is equals to height of ऑब्जेक्ट। चलिए फटाफट से इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पर कि यदि आवर्धन एक से बड़ा यानी कि वैल्यू एक से बड़ा, अगर एक से बड़ा है आवर्धन, है ना, m अगर एक से बड़ा है, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज, वहीं पर अगर m जो है एक से छोटा हो, आवर्धन एक से छोटा हो, यदि आवर्धन एक से छोटा, अगर एक से छोटा है तो याद रखिएगा प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु के आकार से। और तीसरा, यदि m का मान 1 के बराबर, यदि आवर्धन 1 के समान हो। अगर 1 के इक्वल होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान है। या प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये थी मैग्निफिकेशन की कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब पावर ऑफ द लेंस की, लेंस की क्षमता की, फोकस दूरी की, कि कैसे संयोजन में फोकस दूरी निकालेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।